एपिसोड 260। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे जान को इनर एकेडमी का वो सीन याद आ जाता है जब हमारा जान जुंजे को मैग्मा वर्ल्ड से बचा कर लाया था और उसी समय हमारी जान पर जो ताओसी प्राचीन जेट टोकन था ना, उसमें हलचल होने लगी थी। और अब आगे जैसे हमारे जान को ये पता चलता है ना कि शायद उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर कुछ है, तो हमारा जान समझ जाता है कि जरूर न जरूर वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। इतने में हमारा जान चलता है। और हाँ, थोड़ा यहाँ पर वॉल्यूम को कम कर लेना या फिर हेडफोनों को लगा लेना, ठीक है। अब जैसे हमारे जान को ये याद आता है ना, तो हमारा जान चलता है तो काइलिन से मैग्मा वर्ल्ड के बारे में बात करने लगता है। काइलिन चलती है तो कुछ और ही समझ लेती है, क्योंकि हमारे जान ने मैग्मा वर्ल्ड में कांड कर दिया था काइलिन के साथ, इसलिए काइलिन कुछ और ही समझ लेती है। हालांकि फिर दोबारा से हमारे जान को भी याद आ जाता है कि काइलिन क्या समझ रही है, इसलिए हमारे जान चलता है तो काइलिन से कहने लगता है कि नहीं, मैं वो सब बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब हम मैग्मा वर्ल्ड के अंदर गए थे ना, उस समय मेरे पास जो ताओसी प्राचीन जेट टोकन था, सिर्फ वहीं पर उसमें हलचल हुई थी। इसके अलावा ताओसी प्राचीन जेट टोकन मेरे साथ इतने सालों तक रहा, लेकिन कभी भी उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी हलचल नहीं हुई थी। ऐसा लगता है कि वहाँ पर मतलब कि मैग्मा वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ताओसी प्राचीन जेट टोकन से संबंधित है। और हाँ, जो मैंने अभी अभी बात बताई है ना, आप लोगों को कमेंट करना है कि भाई किस किस को समझ में आई है कि भाई मैं काइलिन और हमारे जान की किस बात की बात कर रहा था। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब जैसे हमारे जान को पूरी तरह से याद आ जाता है कि ताओसी प्राचीन गोट की हवेली कहाँ पर हो सकती है, तो हमारा जान चलता है तो तुरंत यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे पता है कि ताओसी प्राचीन गोट की हवेली कहाँ पर हो सकती है। आज से कुछ सालों पहले जब ताओसी प्राचीन जेट टोकन मेरे पास था, तो उस समय उस ताओसी प्राचीन जेट टोकन में से एनर्जी निकली थी, जिस वजह से मुझे पता लग गया था थोड़ा बहुत कि वो महल कहाँ पर हो सकता है। हालांकि मुझे पक्का पता नहीं है कि वो महल वहीं पर है, लेकिन मैं जितना समझ रहा हूँ उसके बारे में, ताओसी प्राचीन जेट टोकन के बारे में, तो शायद ताओसी प्राचीन गॉड की हवेली इनर एकेडमी में ही होगी। और भाई साहब यह कहकर अब हमारा जान चलता है तो तुरंत यहाँ पर आदेश दे देता है, मतलब कि मास्टर याओ से कहने लगता है कि मास्टर, मैं इनर एकेडमी के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ 10 डाउ शेंग लेवल के वॉरियरों को तैयार किया जाए। और भाई साहब मास्टर याओ जान की ऐसी बातें सुनकर तुरंत आदेश दे देती हैं। इतने में अब हमारे जान चलता है तो यूनर और काइलिन की ओर दिखता है और दोनों से कह देता है कि तुम लोग भी मेरे साथ चल रहे हो, बोला जाए तो तुम दोनों भी मेरे साथ चल रही हो। अब जैसे काइलिन और यूनर अपने हस्बैंड की बात सुनती है ना, तो दोनों की दोनों सिर हिला देती है बकरियों की तरह कि ठीक है हस्बैंड जी, हम चलने के लिए तैयार हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर मास्टर याओ से कहने लगता है कि मास्टर हमारे जान से कहने लगते हैं कि हमने नॉर्थ साइड में जाने के लिए पहले ही एक बॉम्ब होल को तैयार कर दिया है, वो सीधा तुम्हें इनर एकेडमी की ओर ले जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान मास्टर की बात सुनता है ना, तो हमारा जान को सोचता है और फिर सोचने के बाद मास्टर याओ चैन से कह देता है कि मास्टर, मैं तुरंत की तुरंत ब्लैक कॉर्नर की ओर निकल रहा हूँ, इसके बारे में आप अंकल गुयान और यानजिन और लेयिन को बता देना। हालांकि उनसे ये भी कहना कि वो हुन कबीले पर नजर रखें, क्योंकि मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि मैं सोच रहा हूँ वहीं पर ताओसी प्राचीन गोट की हवेली होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि शायद मैं सोच रहा हूँ वहीं पर प्राचीन जेट टोकन मतलब कि ताओसी गोट की हवेली है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर मास्टर से कहता है ना, तो मास्टर चलते हैं तो अपना सिर हिला देते हैं कि ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बच्चे, मैं यहाँ की सारी प्रॉब्लमों को सुलझा दूंगा और मैं सबको बता दूंगा कि जान कहाँ पर गया है, मतलब कि तुम कहाँ पर गए हो। अब भाई साहब मास्टर याओ की यह कहती है हमारा जान चलता है तो अपने 10 बंदों और 2 बीबियों के साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हुन कबीले के बहुत बड़े एक हॉल को बताया जाता है, जहाँ पर हुन टियांडी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो अपनी उंगलियां उस कुर्सी पर ठोक रहा था। जैसे अपन को सोचते हैं ना, ठोक 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 उंगलियां हिलाते रहते हैं, ऐसा ही कुर्सी पर ठोक रहा था। अब इतने में यहाँ पर एक बुढ़ा प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर एक बुढ़ा प्रकट होता है ना, तो हुन टियांडी इस बुढ़े को देखने लगता है। बुढ़ा भी समझ जाता है कि हुन टियांडी उन्हें क्यों देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बुढ़ा चलता है तो पहले तो हुन टियांडी को ग्रीट करता है कि नमस्ते लीडर। इसके बाद अपनी गधा जैसी चोंच से हुन टियांडी को सारी बातें बताने लगता है कि लीडर, आपने जिस जगह के बारे में हमें बताया था, वैसे हमें इस दुनिया में 5 जगह मिली हैं, लेकिन 5 जगहों में से जो जगह सबसे ज्यादा मेल खाती है इस वाली जगह से जो आपने हमें बताई थी, वो यहाँ से बहुत दूर नॉर्थ साइड में मतलब कि सेंटर प्लेन से लाखों किलोमीटर दूर एक शहर है ब्लैक कॉर्नर रीजन, वहाँ पर है। अब जैसे यहाँ पर इस बुड्ढे की बात हुन टियांडी सुनता है ना कि उसके चीले चपाटों ने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पर ताओसी प्राचीन गोट का महल है, तो हुन टियांडी प्रसन्न हो जाता है और यहाँ पर इस बुड्ढे से तुरंत कहने लगता है कि क्या वो जगह
मिल गई है, ठीक है, उस जगह पर हमारी जो टुकड़ी गई है, मतलब कि उस जगह के सबसे पास हमारी जो टुकड़ी है उसे तुरंत मैसेज भेजाओ कि वो वहाँ पर जाकर उस जगह की छानबीन करे और हमें बताए कि वहाँ पर ताओसी प्राचीन गॉड महल है या फिर नहीं है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर हून टियांडी की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा बहुत और बातचीत कर और हून टियांडी की आज्ञा लेकर यहाँ से वापस चला जाता है। अब जैसे ये एल्डर यहाँ से जाता है ना, बोला जाए तो हून कबीले का ये बुड्ढा यहाँ से जाता है ना, तो हमें हून टियांडी के चेहरे को बताया जाता है, जिसके चेहरे पर एकदम मतलब की ऐसी मुस्कुराहट आ गई है जो कभी शायद किसी ने दिखी ना हो हून टियांडी के चेहरे पर। खैर समझने वाले समझ गए होंगे कि भाई हून टियांडी के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों आ गई है ऐसी, क्योंकि यार बेचारा 10,000 सालन से इंतजार कर रहा हो वो। उसके बाद हून टियांडी चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैंने आखिर उसे ढूंढ लिया, मैं इतने सदियों से जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो मुझे बहुत जल्द मिलने वाली है। और भाई साहब हून टियांडी की हंसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सेंटर प्लेन से एक बहुत ही दूरी का एक सीन बताया जाता है। यहाँ पर आसमान में एकदम घनघोर काले बादल छाए हुए थे। अब इतने में हमें यहीं पर एक बहुत बड़ा दीवार बताई जाती है जिस पर बहुत बड़ा गेट लगा हुआ होता है और इस गेट के इस साइड बोला जाए तो बाहरी साइड 10-12 बंदे खड़े हुए थे जो कि अजीब अजीब से कपड़े पहने हुए थे और ये देखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रहे थे। और आप समझ ही गए होंगे कि भाई जो बंदा बदसूरत लग रहा है वो कौन होगा, ठीक है। खैर छोड़ो, हून कबीले के लोग होते हैं, ठीक है। अब इतने में एक गेट खुलता है और गेट से कुछ लोग बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे ये लोग बाहर निकल कर आते हैं ना, गेट वाले लोग मतलब कि ब्लैक कॉर्नर रीजन वाले लोग, तो ये हून कबीले के लोगों से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। हून कबीले के लोग चलते हैं तो ब्लैक कॉर्नर वाले रीजन वाले लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या ये ब्लैक कॉर्नर रीजन है। ब्लैक कॉर्नर रीजन वाले हून कबीले वाले लोगों की बातें सुनकर हाँ में सिर हिला देते हैं कि हाँ ये ब्लैक कॉर्नर रीजन है बच्चे, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जैसे ये गेट वाला इंसान हून कबीले वाले बंदों से एक कहता है ना और हून कबीला वाला बंदा ये सुनता है कि ये ब्लैक कॉर्नर रीजन ही है, तो ये अपने साथियों को तुरंत आदेश दे देता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं किसी को जिंदा मत छोड़ो, सबको मार डालो। और भाई साहब इस बुड्ढे की है कहती यहाँ पर हून कबीले के जितने भी लोग थे ना, 10 से 12 बंदे थे, वो थे ना वो इस गेट वाले मतलब कि जो ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोग थे ना उन पर हमला करने लगते हैं और यहाँ पर ब्लैक कॉर्नर रीजन के बंदों को मारने लगते हैं। अब जैसे ये गेट वाले ऊपर वाले बंदे मतलब कि इस गेट के ऊपर भी कुछ लोग ठाड़े हुए थे, जब वो ये देखते हैं कि इन 10-12 बंदों ने उनके ब्लैक शॉट गेट पर हमला कर दिया है तो वो तुरंत साइलेंस बजा देता है, मतलब कि जो भूपू होता है ना इशारों करने वाला, वो भूपू बजा देता है, जिस वजह से यहाँ पर इस दरवाजे की जो बंदा रक्षा करता था ना वो यहाँ पर आ जाता है एक तलवार को लेकर। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना तो ये कहने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई जो मेरे तलवार शॉट वाले गेट पर हमला कर रहा है, आज वो जिंदा नहीं बचेगा। और भाई साहब ब्लैक कॉर्नर रीजन वाला यहाँ पर बोला जाए तो इस गेट की रक्षा करने वाला ये बंदा ये कहता है, तभी इसके सामने कातिली परछाई आती है और इसकी सिर्फ गर्दन पकड़ती है और गर्दन पकड़ती ही ये बंदा जो डाउ होंग लेवल पर था ना ये धूल में कन्वर्ट होकर बिखर जाता है। और भाई साहब जैसे यहाँ पर इस गेट की रक्षा करने वाले बंदे को इतनी आसानी से मरता हुआ आस-पास बंदे देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो इन लोगों से नहीं जीत सकते, इसलिए यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी अभी जो बंदा आया था हून कबीले का, वो इन लोगों को यहाँ से ऐसे भागते हुए देखता है ना, वो तुरंत आदेश दे देता है कि यहाँ से कोई भी बंदा जिंदा न जाने पाए। और भाई साहब हून कबीले के आदमी के है कहते ही यहाँ पर 10 से 12 बंदे जो हून कबीले के आए थे ना उनके शरीर से काले कलर की जंजीर निकलती हैं और यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक कॉर्नर रीजन के आदमियों को मार डालती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक साफ सुथरी जगह का सीन बताया जाता है। अब नेको आगे बढ़ते हैं और फिर हमें इनर अकेडमी का सीन बताया जाता है। और हाँ वैसे तो इसका नाम और कुछ है लेकिन हम इसे प्यार से इनर अकेडमी ही कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें इनर अकेडमी का सीन बताया जाता है ना तो हमें बताया जाता है कि आज इनर अकेडमी में कुछ प्रोग्राम है, इसलिए शायद इनर अकेडमी में बहुत सी भीड़ जुड़ी हुई है, वो भी बहुत सारे स्टूडेंटों की। अब इतने में हमें एक मैदान को भी बताया जाता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हुए थे और तो और कुछ स्टूडेंट तो इसमें बैठे भी हुए थे। अब इतने में हमें इनर अकेडमी के बीच में 2 पत्थर की मूर्तियों को बताया जाता है जो कि काले कलर की थी। इन 2 मूर्तियों में से एक मूर्ति तो ऐसी लग रही थी मानो एक किसी बुड्ढी की हो और दूसरी मूर्ति ऐसी लग रही थी कि मानो एक किसी लड़की की हो। इसमें से पहली मूर्ति तो इनर अकेडमी के हेडमास्टर की थी और दूसरी मूर्ति हमारे जान की थी जो कि अपनी पीठ पर एक पत्थर की तलवार को टांगा हुआ था। अब इतने में यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टूडेंटों को बताया जाता है, इनमें से कुछ नए स्टूडेंटों को भी बताया जाता है और कुछ पुराने स्टूडेंटों को भी बताया जाता है। पुराने स्टूडेंट की आंखों में इन दोनों मूर्तियों को देखकर चमक थी और तो और इन दोनों मूर्तियों के लिए सम्मान भी था। और भाई नए स्टूडेंटों की आंखों में ये पूछने की इच्छा थी कि आखिरकार ये दोनों मूर्तियां हैं कौन सी, मतलब कि किसकी हैं। अब इतने में यहाँ पर हमें एक लड़की को बताया जाता है जिसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा चमक थी कि आखिरकार ये 2 मूर्तियां हैं किसकी।
वो आखिरकार यहाँ पर अपनी बड़ी टीचर से पूछ ही लेती है कि एल्डर आखिरकार ये दोनों मूर्तियां हैं किसकी। अब जैसे ये लड़की ये पूछती है ना तो ये एल्डर नहीं मतलब कि ये दूसरी लड़की ये चलती है तो इस छोटी लड़की को बताने लगती है कि जो तुम्हें बूढ़े आदमी दिख रहे हैं ना ये इस एकेडमी के हेडमास्टर हैं, और जो तुम्हें यंग लड़का दिख रहा है जिसकी पीठ पर तलवार टंगी हुई है ये इनर एकेडमी का सबसे होनहार स्टूडेंट जियान है, और इसने ही इनर एकेडमी के अंदरूनी हिस्से में पेन गेट को स्थापित किया था। और तो और तुम्हें ब्लैक कॉर्नर रीजन में जो सुरक्षा देता है ना जियो गेट वो भी इसी लड़के ने बनाया था। अब जैसे यहाँ पर ये लड़की इस छोटी वाली लड़की से कहती है ना तो छोटी वाली लड़की हैरान हो जाती है कि क्या जियो गेट इनका ही है, क्योंकि ये छोटी लड़की ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन कितना ज्यादा खतरनाक है। उन्हें सिर्फ सुरक्षा पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक ही ग्लैंड दे सकता है और वो है जियो गेट। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है पर हमें इनर एकेडमी के एक बुड्ढे को बताया जाता है, और ये बुड्ढा और कोई नहीं बल्कि एकेडमी का प्रिंसिपल शुक्यान होता है। शुक्यान चलता है तो इन दोनों काले कलर की मूर्तियों को देखकर सोचने लगता है और कहने लगता है कि हेडमास्टर पता नहीं हम कितने दशकों से नहीं मिले हैं। इतने में उसकी नजर जान पर जाती है और वो जान को देखकर भी सोचने लगते हैं कि लड़के पता नहीं अब तुम्हारा कल्टीवेशन किस लेवल पर पहुंच गया होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी जो सफलताएं हैं ना वो बहुत ही ज्यादा होंगी। हालांकि यहाँ पर प्रिंसिपल शुक्यान को बहुत सारे स्टूडेंट भी मिले हैं लेकिन अभी तक उन्हें हमारे ठरकी जान जैसा कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला है जो कि भैया क्वीन मेडुसा को अपने प्यार में गिरा सके। और यार टॉपिक से थोड़ा भटक गया हूँ, ठीक है, लाइन पर आते हैं। अब यहाँ पर एकेडमी का प्रिंसिपल ये सब मतलब कि इन दोनों लोगों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी इसके पीछे से 3 वॉइस आती है, बोले जाए तो आवाजें आती हैं कि एल्डर शुक्यान कि क्या आप अभी भी उस बेकार से लड़के के बारे में सोच रहे हैं। और भाई साहब ये आवाज आती है तभी एकेडमी का प्रिंसिपल मतलब कि शुक्यान चलता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है कि ये आवाज किसकी है। अब जैसे ही शुक्यान पीछे मुड़कर देखता है ना तो वहाँ पर 3 लोग खड़े हुए होते हैं। इनमें से एक होता है लड़का और 2 होती हैं लड़कियां, और जिसने अभी हाल हमारे जान से ये सब कहा है ना वो और कोई नहीं बल्कि नन्ही चुड़ैल भुजिया होती है। अब जैसे ये यहाँ पर एक कहती है ना तो बू हाउ उसकी ओर घूर घूर कर देखने लगता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। भुजिया चलती है तो यहाँ पर बू हाउ की ओर देखकर कहने लगती है कि कमोंट यार तुम क्या करते रहते हो, हमेशा उस बेकार से स्टूडेंट की तारीफ करते रहते हो जो हमेशा कल्टीवेशन करता रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। अब जैसे ही बूहाऊ यहाँ पर नन्ही चुड़ैल की ऐसी बातें सुनता है ना तो बूहाऊ कुछ भी नहीं कर पाता नन्ही चुड़ैल के साथ, सिर्फ वो अपनी सांसें ही अकेले छोड़ पाता है। मतलब कि ऐसे अपन किसी बात को सुनने के बाद नजरअंदाज कर देते हैं ना अगर हम उसका कुछ कर नहीं सकते, जैसे ही बूहाऊ भुजिया के साथ उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में यहाँ पर हमें भुजिया की पावर को बताया जाता है जो कि डाउ जोन के 9 स्टार की एकदम पीक लेवल पर है, और तो और हमारे जान की बहन को भी बताया जाता है वो भी डाउ जोंग के 9 स्टार की एकदम पीक लेवल पर है, और वहीं बू हाउ वो तो 2 डाउ जोंग लेवल पर आ चुका है। और तो और अब इन तीनों की पावर इनर एकेडमी में सबसे ज्यादा है, इसलिए इनर एकेडमी को मतलब कि तीनों के तीनों बंदे इनर एकेडमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसलिए छोटा मोटा ग्रुप अब इनर एकेडमी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। तो हिंदी में बोला जाए तो इनर एकेडमी के ये तीनों लोग अब पावर है, ठीक है, या पावर हाउस मान सकते हो। अब इतने में यहाँ पर भुजिया चलती है तो एल्डर शुक्यान से पूछने लगती है कि आप हर पल उसके ही बारे में सोचते रहते हो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो यूनर से मिल पाया होगा अभी तक या फिर नहीं। अब जैसे यहाँ पर हुजिया एकेडमी के प्रिंसिपल शुक्यान से पूछती है ना तो यहाँ पर बू हाउ चलता है तो हुजिया मतलब कि नन्ही चुड़ैल से कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जितना जियान को जानता हूँ वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उसकी सफलताओं को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो यूनर से अब तक न मिल पाया हो। अब जैसे ही बू हाउ ये कहता है ना तो हुजिया चलती है तो अपने बारे में और भी बताने लगती है कि मैं नहीं जानती उसे, मैं सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर 2 डाउ जोंग लेवल पर पहुंच जाऊंगी। अब जैसे हुजिया कहती है ना तो हमारे जान की बहन चलती है तो वो हुजिया से कहने लगती है कि तुम 1 साल के अंदर डाउ जोंग लेवल पर पहुंचोगी, उसने 10 साल पहले ही डाउ जोंग लेवल वाले बंदे को हरा दिया था। और भाई साहब जब हुजिया यहाँ पर हमारी जान की बहन की ऐसी बातें सुनती है ना तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है बूआहू और हमारे जान की बहन पर कि तुम हर पल उसकी ऐसी तारीफ क्यों करते रहते हो, वो कौन यहाँ पर तुम्हारी तारीफों को सुनने के लिए आ रहा है। अब हुजिया चलती है तो यहाँ पर इन दोनों से चिढ़ने लगती है, जिस वजह से एकेडमी के प्रिंसिपल चलता है तो वो बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम तीनों हमेशा ऐसा ही क्यों झगड़ते रहते हो, चलो आज हमारी इनर एकेडमी के लिए खुशी का दिन है इसलिए इसे एंजॉय करते हैं। और भाई साहब यह कहती एकेडमी का प्रिंसिपल चलता है, बोला जाए तो शुक्यान चलता है तो आसपास स्टूडेंटों को देखने लगता है। अब यहाँ पर शुक्यान आसपास स्टूडेंट को देख ही रहा होता है तभी उसे कुछ महसूस होता है। अब जैसे वो कुछ महसूस करता है ना तो वो एक दिशा में और देखने लगता है क्योंकि वहाँ पर से उसे बहुत ही पावरफुल शक्तियां महसूस हो रही होती हैं। इतने में यहाँ पर पूरा बादल एकदम काला का काला हो जाता है और यहाँ पर 8 से 10 बंदे प्रकट होते हैं जो कि काले कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। अब जैसे यहाँ पर 8 से 10 बंदे आते हैं ना
तो एल्डर सुक्योन चलती हैं तो उनकी पावर का अंदाज लगाने लगती हैं, लेकिन एकेडमी का प्रिंसिपल उनकी बातों का मतलब कि उनकी पावर का अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये कितने पावरफुल हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल समझ जाता है कि शायद ये लोग हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए अब एकेडमी का प्रिंसिपल सुक्योन चलता है तो इनसे एकदम आदर सम्मान के साथ बात करने लगता है कि आज हमारी इनर एकेडमी के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, इसलिए आप लोग यहाँ से मतलब कि जहाँ से आए हैं वहाँ पर वापस चले जाइए। यहाँ पर एकेडमी का प्रिंसिपल सुक्योन यहाँ पर अभी अभी जो 8 से 10 बंदे आए हैं ना उनसे कहता है ना, तो यहाँ पर 8 से 10 बंदों का लीडर आगे आता है और अपना फेस मास्क हटाता है और सबको फेस बताता है। अब जैसे ये फेस बताता है ना तो ये सुक्योन की ओर दिखता है और उसे कहने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 2 घंटे का समय देता हूँ, अपने बच्चों को उठाओ और यहाँ से चलते बनो वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जैसे ये आदमी बोला जाए तो हून कबीले का हुनियू ये कहता है ना, तो यहाँ पर एल्डर सुक्योन चलती हैं तो वो हुनियू से कहने लगते हैं कि फ्रेंड शायद तुम्हें हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि ये इनर एकेडमी है और ऐसा मजाक तुम पर भारी पड़ सकता है। अब जैसे ही हुनियू यहाँ पर एकेडमी के प्रिंसिपल की बात सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि अब तुम लोग जीते जीते थक गए हो, इसलिए यहाँ से भागना नहीं चाहते। अब भाई साहब हुनियो यहाँ पर एल्डर सुक्योन से बात कर ही रहा होता है, तभी हुनियो के पीछे जो 8 से 10 बुड्ढे खड़े हुए थे ना उनमें से एक बुड्ढे की नजर यहीं पर हमारे जान की मूर्ति पर पड़ जाती है और भाई साहब जैसे वो जान की मूर्ति को देखता है ना तो वो कांप जाता है, इसलिए वो तुरंत हुनियो के पास आकर उसे कहने लगता है कि एल्डर देखो वो आपको मूर्ति दिख रही है, मेरे ख्याल से ये जान की मूर्ति है। और भाई जब जैसे हुनियो भी वहाँ पर जान की मूर्ति दिखता है ना तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और भाई साहब यह कहती है अब हुनियो ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ अपने पीछे से कुछ बुड्ढों को इशारा करता है और वो बुड्ढे इशारा पाते ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ये बुड्ढे आगे बढ़ते हैं ना तो एल्डर सुक्योन समझ जाते हैं कि ये शायद हम में से किसी को भी जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं रख रहे हैं, इसलिए अब एल्डर सुक्योन चलते हैं तो तुरंत हुजिया की ओर दिखते हैं और वहीं हुजिया भी समझ जाती है, इसलिए हुजिया चलती है तो तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी में से कुछ निकालती है, मतलब कि आप हवा में फायर करने वाली एक रॉकेट मान सकते हो, ठीक है, उसे निकालती है और हवा में फायर कर देती है। अब जैसे ये हवा में फायर होता है ना तो यहाँ पर 8 से 10 बंदे प्रकट हो जाते हैं जो कि जियो गेट के होते हैं, जो पहले हमारे जान का छोटा वाला भाई संभालता था उसी क्लैन के होते हैं, बोला जाए तो जियो गेट के होते हैं। अब जैसे ये बंदे यहाँ पर आते हैं ना तो ये सबसे पहले एल्डर सुक्योन को प्रणाम वगैरह करने लगते हैं। एल्डर सुक्योन चलते हैं तो इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और इनसे कहने लगते हैं कि ये सामने वाले बंदे जो आपको दिख रहे हैं ना वो इनर एकेडमी पर हमला करने के लिए आए हैं, इसलिए इन्हें खत्म कर दो। अब जैसे यहाँ पर सुक्योन कहती है ना तो सामने वाला बंदा हुनियू वो चलता है तो अपनी सिर्फ 2 उंगलियों को हवा में हिलाता है और उसकी 2 उंगलियों को हवा में हिलते ही उसके पीछे 8 से 10 बंदे खड़े हुए थे ना उनमें से 2 बंदे सामने आते हैं और यहाँ पर जियो गेट के जितने भी गार्ड आए हुए थे ना, सुरक्षा कर्मी आए हुए थे ना इनर एकेडमी की रक्षा करने के लिए, उन्हें पलक झपकते ही खत्म कर देते हैं। अब जैसे ही बू हाउ इन लोगों को बोला जाए तो जियो गेट के लोगों को इतनी आसानी से खत्म होता हुआ दिखता है ना तो बू हाउ यहाँ पर समझ जाता है कि सामने वाले बंदे जो भी हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए बू हाउ चलता है तो तुरंत अपने पीछे खड़े हुए 8 से 10 बुड्ढों से कह देता है कि मेरे साथ हमला करो, ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे ये 6 से 7 बुड्ढे यहाँ पर हून कबीले के बुड्ढों पर हमला करते हैं ना तो हुनियो चलता है तो एक बार और 5 उंगलियां हिलाता है और उसके 5 उंगली हिलते ही पीछे से 5 बुड्ढे प्रकट होते हैं। अब जैसे ये 5 बुड्ढे प्रकट होते हैं ना तो ये बू हाउ नहीं बू हाउ के सारे साथियों को ब्लॉक कर देते हैं और तो और बू हाउ की जो तलवार थी ना उसे भी एकदम तोड़कर नष्ट नाबूद कर देते हैं। बू हाउ यहाँ पर इतने में समझ जाता है कि शायद वो इन लोगों से नहीं जीत सकता क्योंकि इनकी पावर बहुत ही ज्यादा है, लगभग 4 से 5 स्टार का अंतर है। अब जब एक ही अटैक में बू हाउ यहाँ पर हार जाता है ना तो हमें प्रिंसिपल सुक्योन को बताया जाता है। सुक्योन चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करता है जो कि बू हाउ से थोड़ी बहुत ही ज्यादा थी। अब जैसे ये प्रिंसिपल सुक्योन अपनी पावर को रिलीज करते हैं ना तो इतने में उनके पीछे से बोला जाए तो सुक्योन के पीछे से इनर एकेडमी के 2 बुड्ढे और प्रकट होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वही बुड्ढे होते हैं जो हमेशा इनर एकेडमी की लाइब्रेरी की रक्षा करते रहते हैं। ये दोनों वही बुड्ढे होते हैं। अब जैसे ही दोनों के दोनों बुड्ढे यहाँ पर आते हैं ना तो एकेडमी का प्रिंसिपल थोड़े बहुत राहत की सांस लेने लगता है क्योंकि यहाँ पर सुक्योन ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि एकेडमी में अभी तक सबसे पावरफुल व्यक्ति सिर्फ ये दोनों बुड्ढे ही हैं जो कि टू डाउजोंग के 7 स्टार पर हैं। और तो और प्रिंसिपल सुक्योन ये बात भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इन दोनों बुड्ढों ने आपस में हाथ मिला लिया ना तो ये शायद कोई 8 स्टार वाले टू डाउजोंग लेवल वाले बंदे को भी संभाल सकते हैं। और भाई साहब हर कोई हमारे जान जैसा नहीं होता कि भाई भले ही वो 5 स्टार पर हो
और 8 स्टार वाले बंदे को हरा दे। अब जैसे ही यहाँ पर ये दोनों बुड्ढे आते हैं ना, तो ये एल्डर शुकियान बोला जाए तो प्रिंसिपल शुकियान से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। प्रिंसिपल शुकियान चलता है तो इन दोनों बुड्ढों को बताने लगता है कि ऐसी ऐसी बात है और ये सारे के सारे बंदे हमारी इनर अकेडमी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे यहाँ पर अकेडमी के प्रिंसिपल शुकियान की बात सुनते हैं ना, तो ये नाराज हो जाते हैं कि इन लोगों की ये हिम्मत, ये इनर अकेडमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और भाई साहब यह कहती अब ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो अपनी शक्तियों को रिलीज करते हैं। अब जैसे हुनियू इन दोनों बुड्ढों की शक्तियों को रिलीज होता हुआ देखता है ना, तो यहाँ पर हुनियू पहले तो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। और भाई साहब यह कहती अब हुनियू चलता है तो अपना एक हाथ उठाता है और उसके हाथ उठाते ही यहाँ पर एक डाउ शेंग लेवल का वॉरियर प्रकट होता है। और भाई साहब मतलब कि एक बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो ये अपनी शक्तियों को रिलीज करता है और यहाँ पर सभी के ऊपर दबाव पड़ने लगते हैं इस बंदे की शक्तियों से। अब इतने में हमें इनर अकेडमी के उन दोनों बुड्ढों को बताया जाता है जो कि डाउ शेंग के 7 स्टार पर थे, सॉरी 2 डाउ जोंग के 7 स्टार पर थे। ये दोनों बुड्ढे सामने वाले हुनियो के पास जो बंदा खड़ा था ना, उसकी शक्तियों के दबाव को महसूस कर समझ जाते हैं कि ये डाउ शेंग लेवल का वॉरियर है। ये दोनों बुड्ढे समझ जाते हैं कि वो इस डाउ शेंग लेवल वाले वॉरियर से नहीं जीत सकते। ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ पर इस बंदे से पूछने लगते हैं, हुनियो से पूछने लगते हैं कि आखिरकार हमारी इनर अकेडमी ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, या हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप यहाँ पर हमारा अंत करने के लिए आए हैं। अब जैसे यहाँ पर ये दोनों बुड्ढे हुनियो से पूछते हैं ना, तो हुनियो चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम लोगों ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको। मुझे इस मूर्ति से यहाँ पर दिक्कत है। और भाई साहब यह कहती हुनियो जियान की मूर्ति पर इशारा करने लगता है कि इस लड़के की वजह से मेरा पूरा होल ऑफ सोल मिट्टी में मिल गया, इसलिए आज मैं इस इनर अकेडमी को भी नहीं छोड़ूंगा। और भाई साहब यह कहती है अब हुनियो चलता है तो इशारा करता है और इशारा पाते ही हुनियो के पास में जो डाउ शेंग लेवल का वॉरियर था ना, वो आगे बढ़ने लगता है। और फिर क्या, इसी आगे बढ़ने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।